जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वह सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आज हमारे साथ फिर एक दफ़ा लेजेंडरी उस्ताद, लाहौर की शान आन बान मैं तो इन्हें कहूँगा, ऐसे खूबसूरत इंसान जो मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज के तारुफ के मोहताज नहीं, उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा पैगाम दे दें। जी लोगों की मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया दोस्तों का जो मेरी बातें पसंद करते हैं और मुझसे रब्ता भी करते हैं कई दोस्त। लेकिन मैं अपने इल्म के हिसाब से जो मुझे बातें मालूम हैं वो लोगों से शेयर भी करता हूँ, उनको बताता हूँ, गाइड भी करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि दोस्तों का फ़ायदा हो। देखिए, एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, कितने बच्चे पढ़ाता है हर साल, लेकिन उसके इल्म में कमी नहीं आती। इल्म बताने से बढ़ता है आपका, कम नहीं होता। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है या इल्म कोई दिया है तो दोस्तों से शेयर करना चाहिए, लोगों को आगाही देनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि मकसद तो हमारा कबूतर परवरी है, शौक़ करना है। और शौक़ के हवाले से लोगों की मदद, जो हम मदद कर सकते हैं परख के हवाले से। बाकी उड़ाने में बड़े बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह, परख में भी बड़ी दुनिया अपने अपने हिसाब से, सबका इल्म अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। तो लेकिन ये है कि शेयर करना चाहिए, दोस्तों को बताना चाहिए और कोशिश करते हैं कि दोस्तों को बताएं, उनका फ़ायदा हो हमारी बातों से भी और जो हमने खुद प्रैक्टिकल किया है ना। क्योंकि मैं आपको बात बताता चलूँ, हम जो कबूतर उड़ाते हैं ना, इतने सालों से, पिछले 15, 16, 17 साल से जेड़ की बाजियाँ उड़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर के ही परिंदे उड़ाते हैं, यानी कि बाहर के परिंदे नहीं होते, अपने ही उड़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा शौक़ करते हैं। बाकी हार जीत ये सारे सिलसिले साथ साथ चलते रहते हैं। तो अच्छा परिंदा जो है आपका शौक़ पूरा कराता है, यही वजह है कि हम थोड़े रखते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच है कि जो लोग 500 या 1000 कबूतर खींचते हैं ना, उनमें भी 50, 60, 70 ही अच्छे होते हैं। लेकिन हम रखते ही थोड़े रखते हैं, अच्छे रखते हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छे बुरे की समझ है, अपने मेयार के मुताबिक देखते हैं। और सबसे बड़ी कसौटी कबूतर की आसमान है। जैसे कहते हैं ना, सुनहरा जितना मर्जी समझदार हो जाए, वो सोने को कसौटी पर रगड़ के चेक करता है। तो कबूतर की जो पहचान है वो भी आसमान ही है। जब आप उड़ाते हैं आपके दिल को तसल्ली मिलती है, आपका शौक़ पूरा होता है। उससे बड़ी कसौटी मेरे ख्याल में तो कोई नहीं है। चलो माशाल्लाह, खूबसूरत बात उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, अच्छी दुम कैसी है? आज सिर्फ दुम पे बात करेंगे, हमें दुम के मतलब बताएं कि दुम कौन सी पसंद है आपको और किस तरह की होनी चाहिए, और जोड़ा लगाते हुए वक्त दुम अच्छी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, पता है क्या चीज़ है, कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं। मुझे एक दो फ़ोन भी आए, एक दोस्त ने बाहर से फ़ोन किया था, फ्रांस से। उसने कहा जी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो मैंने उससे कुछ बातें की थी, वो कह रहे थे जी हर दुम उड़ती है। मैंने कहा यार वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो हमारे मुशाहिदे में आई है ना बात, आप आजमा के देख लें, जो मोस्टली कबूतर उड़ते हैं ना, 80% या 90% जो अच्छे गर्मी में उड़ते हैं उनकी दुम बारीक होती है। जैसे एक पत्ता या एक पर जिसे हम कहते हैं, वो आप पकड़ के देख लें, यूँ होगी जैसे कि आपने धागे के साथ बांधी हुई है। उसकी दुम की शेप इस तरह की होगी। वो कबूतर मोस्टली ज़्यादा अच्छे वही गर्मी में उड़ते हैं। और जोड़ों में उनका जो फंक्शन है ना, वो 3-4 चीज़ें आ जाती हैं उसमें। आप प्रैक्टिकल करके देख लें सब दोस्त। इसमें तो वो कसौटी वाली बात ही आ जाती है कि जिन लोगों के पास परिंदे हैं वो उनको चेक कर लें। जिस कबूतर की दुम की जो गंड और उसकी दुम एक पर लगती है ना, बारीक है, उसमें 3-4 चीज़ें कॉमन होंगी। सबसे पहली चीज़, उसके जोड़ बारीक होंगे, मोटे जोड़ का नहीं होगा वो। दूसरा, कुदरती ये कमल है, उसकी जो गुट है ना, गुट, उसके ऊपर गोश नहीं होगा, वो भी बारीक होगी। तीसरा, उसके जो उसकी जो उंगलियां हैं, जो पंजे हैं उसके, वो बारीक होंगी। आप आजमा के देख लें, ये 3 चीज़ें कॉमन आएंगी एक दुम के साथ, ये फंक्शन है। और जिस कबूतर की दुम की गंड मोटी होगी, जिसे हम दुम गदा भी बोलते हैं, उससे ये तीनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उसमें आपके जो उसकी जो पंजा है वो भी मोटा हो जाएगा, उसके जोड़ भी मोटे हो जाएंगे और उसकी जो गुट है वो भी मोटी हो जाएगी, ख़राबी आ जाएगी। तो ये एक चीज़ के साथ 3-4 चीज़ें जुड़ी हैं। और आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, बिल्कुल आप कोई कबूतर परचेज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उसकी दुम चेक कर लें। अगर वो बारीक है तो मेरे ख्याल से वो 50% कबूतर अच्छा ही होगा। ठीक तो होगा। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं कबूतर में, ये आपने एक टॉपिक रखा तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज़ ये भी मैं बताता चलूँ आपसे
शेयर करता जाऊं कि जो दुम बाज़ का ना कबूतर की थोड़ी लंबी होती है लेकिन होती बंद है, वो भी ठीक है, बेहतरीन है। क्योंकि कबूतर की भाई जैसे इंसान है ना, उसकी आप हाइट के हिसाब से उसके बाजू होंगे, उसकी टांगें होंगी, इसी तरह ही कबूतर की हाइट, उसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से उसकी दुम होती है। कुछ परिंदे होते हैं जिनका सीना चौड़ा और बारीक बिल्कुल ही छोटी सी दुम होती है, जैसे चिड़ी की तरह, या उसका साइज़ बिल्कुल छोटा होता है, वो तो लाजवाब है। लेकिन जो बारीक दुम के लंबी दुम थोड़ी होती है, बारीक होती है, वो भी बेहतरीन है। वो शाम तक कबूतर उड़ते हैं और बच्चे भी शाम तक उड़ाते हैं। और एक चीज़ बात जो सबसे अहम है, एक चीज़ और आप देख लीजिएगा, मेरे उस्ताद भी ये बात कहते थे, मैं उनकी बात भी कोट करता चलूँ कि बारीक दुम का कबूतर कहते हैं कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है, और ये बात हकीकत है। बारीक दुम का कबूतर लगाएं, वो 4-6 बच्चे निकालेगा तो 6 में से 5 अच्छे होंगे, और जो खुली दुम का कबूतर है वो बच्चे होले भारे निकालेगा, यानी कि कोई अच्छा निकाल लिया, कोई बुरा निकाल दिया, इस तरह के बच्चे निकालेगा, बैलेंस नहीं उनमें आएगा। तो ये बड़ी चीज़ अकाउंट करती है। तो मेरे उस्ताद ना, जब मैं स्टार्ट उनका शागिर्द हुआ, 2 बच्चे पलते थे किसी जोड़े के, मैंने कहा उस्ताद जी दोनों बच्चे बड़े अच्छे हैं, एक का मेरा मूड है कि मैं जोड़ों के लिए रख लूँ, एक उड़ा लूँ, आपकी क्या राय है? तो मुझे कहते हैं यार देखो, दुम किसकी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी दुम तुम्हें ज़्यादा बारीक लगती है उसको रख लो, जो थोड़ी तुम्हें उतनी अच्छी नहीं लग रही उसको उड़ा लो। हालांकि उड़ने में वो भी बेहतरीन उड़ रहा था, लेकिन जोड़ों के मामले में उसमें एक नफासत भी आती है और वो बेहतरीन है। अच्छा उस्ताद जी, ये भी बताइएगा, बाज़ औक़ात कुछ दोस्त कहते हैं कि जितना कमर हो कबूतर की, गर्दन से लेके, गर्दन जहाँ से जिस्म के साथ जुड़ी होती है वहाँ से लेके पीछे तक, दुम गजे तक जो नॉड होती है या गांठ होती है वहाँ तक, उतना ही जो है ना वो दुम जो है ना वो पीछे से भी उतनी ही होनी चाहिए। तो इसमें कितनी सदाकत है और कितनी को लेंथ होनी चाहिए? लेंथ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दें। लेंथ मैंने आपको इससे पहले भी वही अर्ज कर रहा था कि लेंथ ज़्यादा भी हो ना, लंबाई वह होनी बारीक चाहिए, यानी कि उसकी जो यूँ आप जैसे दुम पकड़े ना तो ऐसे लगता है जैसे बांधी हुई है, ये नंबर 1 दुम है। और कुछ कबूतरों की ऐसा होता है कि ऐसे लगता है जैसे कटी हुई दुम है पीछे से, वो बहुत कमाल के कबूतर होते हैं। मेरे पर्सनल 4-5 कबूतर मेरे पास जोड़ों में आए हैं ऐसे, जिन्होंने बच्चे शामों तक उड़ाए। ये आप दुम कटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये दुम के आखिर वाले हिस्से से कह रहे हैं? आखिर वाले हिस्से से कह रहा हूँ। दुम जहाँ पे ख़त्म होती है ना उसके एंड में, तो यूँ होगा जैसे कैंची के साथ हमने बराबर होंगे सारे पार होंगे। वो बड़ी लाजवाब दुम है, क्योंकि मैंने पर्सनल आजमाया, ये मैं किसी उस्ताद की बात नहीं कर रहा या किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं अपना पर्सनल तजर्बे की बात कर रहा हूँ। मेरे पास 3-4 परिंदे ऐसे आए हैं जिनकी दुम यूँ थी, उन्होंने बड़े बच्चे उड़ाए हैं, यानी कभी मायूस नहीं किया उनके बच्चों ने, और जेठ में उन्होंने मोरे भी खाई मेरे पास, बाजियों में उड़े हैं और अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जब हम जोड़ा लगाना होता है तो बंद दुम बनाने के लिए क्या नर मादा दोनों की दुम बंद होना लाजिम है कि सिर्फ अगर हम मादा की बंद दुम ले लें तो वही काम कर जाएगी? क्या कहेंगे? नहीं, दोनों की ज़रूरी है। अगर एक ही खुली है ना तो फिर बच्चों में फिर फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छे बच्चे चाहते हैं कि अच्छी ब्रीड बने, अच्छे निकलें, तो इसकी में दोनों की दुम अच्छी होनी चाहिए, जितनी बारीक दुम होगी। और हाँ, जब आप ब्रीडिंग के लिए रोकते हैं ना बच्चे, हमारा तो यही तरीकाकार है, दोस्त इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीकाकार यही है, अगर 2 या 4 बच्चे पले हैं ना, हम ब्रीडिंग के लिए वही रखते हैं जिसकी दुम बड़ी शानदार हो, वो ज़्यादा देर आगे चलता है, 2-4 पीढ़ियाँ वो चलता है बच्चा। तो बाकी क्वालिटियाँ भी इसमें पूरी होनी चाहिए। वैसे मैं बेसिकली जो 80% फोकस बॉडी पे करता हूँ कबूतर की, लेकिन ये दुम का जो इशू है साथ, ये बड़ा ज़रूरी है, दुम बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाज़ का ऐसा भी मैंने देखा है, एक मेरे पास कबूतरी थी 13 परी, वाइट कबूतरी थी, हल्के से 1-2 लाल दाग थे उसको, उस जैसी कबूतरी ज़िंदगी में मेरे पास दोबारा नहीं आई। उसके 13 पर थे, लेकिन दुम उसकी थी चिड़ी की तरह यूँ छोटी सी, बड़े बच्चे उसने उड़ाए हैं, तब मुझे भी समझ नहीं थी। मेरे पास वो मादी तकरीबन 10 साल रही है। वो लास्ट स्टेज में जाके मुझे पता चला कि इसकी दुम के पर 13 है, कभी मैंने गिने ही नहीं थे, मेरे जेन में 12 थे। तो एक मेरे पास 16 परी मादी उड़ी है, बड़ी उड़ी है। वो मेरे पास नाग कबूतरी थी एक जालदार, उसकी माँ 14 परी थी, बाप के दुम के 12 पर थे, मगर कबूतरी थी। तो यानी नाग जो जालदार कबूतरी, लाल आंखों की नाग कबूतर उनको बोलते थे पुराने, मादी वो थी 14 परी। उनकी एक पट्टी उड़ी है 16 परी मेरे पास 2009 में 10 में बाजू में, बड़ी बेहतरीन उड़ी है, वो चीनी निकली हुई थी, तो बड़ी लाजवाब उड़ी। 16 पर थे उसकी दुम के, लेकिन जब उड़ती थी शाम को बैठती थी, इनके लाजवाब उसने परफॉर्मेंस दी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि दुम का बाज़ पर ज़्यादा होना भी ऐब नहीं होता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, उसकी जो गंड है ना, जिसे हम दुम गदा बोलते हैं, वो बारीक ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे ये समझ लें कि उसका बैलेंस आउट हो जाता है कबूतर का, वो परफॉर्म नहीं करता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बाज़
अब अक्सर जो पुराने उस्ताद हैं हम भी ऐसा करते रहे हैं कि जो कबूतर थोड़ी सी भारी दुम के ना नरम मौसम हो गया या उसमें हवा चल गई है उसमें वो बड़े अच्छा रहते हैं, ये बात हकीकत है। यानी कि बंद दुम का जो है ना वो बंद मौसम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं नहीं, वो हवा में भी नीचे रुकता ही नहीं। हमारे जो कबूतर है ना, अब जो मेरे पास कबूतर है, अब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी एक बात की थी कि मेरा कबूतर कभी सुबह नहीं बैठा, हवा वो आंधी हो हमारे कबूतर चीर के समान चले जाते हैं, क्योंकि जो बरीक दुम का कबूतर वो नीचे रुकता ही नहीं। वैसे एक नॉर्मल कबूतर की बात की कि जो बड़ी दुम के कबूतर हैं वो हवा में आके वो हैं ज़्यादा खड़े रहते हैं, लेकिन जो बंद कबूतर के दुम का कबूतर है वो रुकता ही नहीं, हवा में बंद हो जाता है जाके। ठीक तो है, बेहतर तो वही हुआ जो आसमान चला गया, उसने ज़्यादा देर तक उड़ना है। वैसे मैं एक मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा था। ठीक। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा दुम के ऊपर नीचे कुछ लंगोट भी होते हैं। बाज़ औक़ात कबूतरों के बहुत लंबे लंगोट होते हैं ऊपर भी और नीचे भी, और कुछ के दरमियाने होते हैं और कुछ के बिल्कुल छोटे होते हैं। इनमें से जो लंगोटदार दुम के ऊपर और नीचे वाले जो लंगोट हैं उनकी कितनी को परवाज़ के अंदर परफॉर्मेंस मतलब होती है या फ़ायदा होता है, ये भी थोड़ा सा बता नहीं दें। नहीं, उनका कोई तल्लक नहीं होता प्रवास के साथ। हाँ, ये लेकिन खूबसूरती की लामत कहते हैं। जैसे सेंटर में लंगोट मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ। वैसे एक चीज़ ज़रूर मैं कहता जाऊँगा कि अक्सर हमने आजमाया है कि सेंटर में लंगोट हो, साइड पे एक कन्नी काली हो, तो वो कबूतर अच्छे उड़ते हैं। वैसे वो क्वालिटी में नहीं आ जाती बात, वैसे एक आम बात कर रहे हैं कि खूबसूरती की लामत है। जो कबूतर की बाकी आज़ाद दुरुस्त हैं उसने उड़ना ही उड़ना है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी उस्ताद जी, शुक्रिया मेरे तमाम फॉलोअर और सब्सक्राइबर की तरफ से भी और मेरी तरफ से। अच्छा, मैं ना अपने लिए भी एक बात करता हूँ। मैंने एक पेज बनाया उस्ताद हाजी इमरान बकर मंडी के नाम से, अगर दोस्त उसको भी लाइक करें तो शुक्रिया दोस्तों का। दोस्तों मैं ना उस्ताद जी का जो पेज का लिंक है अपने इसी पेज पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले का जो पेज है उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी फॉलो भी कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों उसका लिंक जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आज आपको साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा इमरान भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रूमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। और काइंडली दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ये आपका अपना चैनल है।